अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आप लोगों से बात करेंगे जी कि वसीम अकरम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देते हैं, स्पेशली पाकिस्तान मीडिया पे और पीसीबी में बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वसीम अकरम का जो है वो नाम निकल कर सामने ये आ रहा है कि वसीम अकरम के ऊपर एक इल्जाम लगाए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो भी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन होती है वो वसीम अकरम के कहने पे होती है। वसीम अकरम एक फोन करते हैं और उस फोन से जो सिलेक्शन हो जाती है। इस पे वसीम अकरम ने जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी आड़े हाथों लिया है, पीसीबी को भी आड़े हाथों लिया और साथ में उनका जो बड़ा स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आया जिसमें उनका ये कहना है कि आप अपनी सिलेक्शन कमेटी पर ध्यान दें, आप इन बातों पर ध्यान न दें, मेरे पास ये फजूल चीजों का टाइम नहीं है, तैयारी करनी है तो वर्ल्ड T20 की तैयारी करो जैसे इंडिया ने जो तैयारी कर रही है, और अगर सिलेक्शन कमेटी को फॉलो ही करना है तो उनकी थोड़ी सिलेक्शन कमेटी देख लो किस तरह जो लड़कों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा और फेसबुक में भी जाए हमें फॉलो कर लें और लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ताकि जो है वो जो सोर्स है वो भी आपको पता चल जाए कि कहां से उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि वो मीडिया से बात कर रहे थे और ARY जो न्यूज है उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सही है, तो बात का आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबरों को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद क्या सीन है, ये वसीम अकरम जो है सिलेक्शन कमेटी पे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह इनके नाम से मनसूख करके बार बार यही कह रहे हैं कि ये वसीम अकरम का भाई फोन इसको करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, उसको करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, क्या सीन है ये? क्या देखिए बिल्कुल वसीम अकरम काफी ज्यादा जो न्यूज चैनल्स पे काफी गुस्सा दिखाई दे रहे थे और साफ साफ उन्होंने तो ये कह दिया है कि भाई आप झूठी खबरें और मेरे नाम पे रख के आप अफवाहें और र्यूमर्स को ना फैलाओ, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं सिलेक्शन में घुसूं और अपनी मर्जी के खिलाड़ियों को सिलेक्ट कराऊं, और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं जो चीफ सिलेक्टर है पाकिस्तान के मोहम्मद वसीम उनको मैं फोन करूं और उनसे कहूं कि भाई इस खिलाड़ी को डाल दो, इस खिलाड़ी को निकाल दो। तो उन्होंने साफ साफ कहा भाई मेरे नाम से मंसूबा आप कोई भी ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये मैंने नहीं कही है कोई भी इनमें से बात। साथ ही उन्होंने जो भारत और इंग्लैंड की जो जीत का इंग्लैंड जो सीरीज चल रही थी उसमें भारत को जो जीत हुई है उसमें भी उन्होंने इंडिया को क्रेडिट दिया कि इंडिया ने जिस तरीके से अपनी टीम बनाई है, और इंडिया को पता है कि ये वर्ल्ड T20 वाला साल है और इसीलिए इंडिया अपनी T20 टीम को बेहतर बना रहा है। और उसका यह सबूत है कि अगर आप इंडिया की लास्ट 6 T20 सीरीज देखेंगे तो इंडिया 6 की 6 जीता है, ये इस बात का सबूत है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसको भी थोड़ा सा उन्होंने आड़ा हाथों लिया। करना भी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड जो है क्या कर रहा है, क्रिकेट बोर्ड को क्या वसीम अकरम साहब के नाम से क्या वैसे अगर कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है कि वसीम अकरम फोन करें बंदे सिलेक्ट हो जाए। हाँ नहीं ऐसा नहीं होता, ये फजूल बात है, ये बिल्कुल वसीम अकरम इस बात पे हक पर है कि ऐसा होता नहीं है और ना ही किसी ने कहा है। जो भी ये बातें कर रहे हैं ये फजूल में, देखें अपना वही बात है कि अपनी दुकान का चूरन बेचने वाला सिस्टम है कि अपना चूरन बेचना है हमने तो फिर भाई चला दो, किसी को भी किसी को भी बदनाम करना है तो कर दो और बाद में वो बेचारा अपने आप को सफाई पेश करता रहेगा भाई मैंने नहीं किया, भाई मैंने नहीं किया। देखिए यही बात है ना कि मुझे दाऊद ये मसले ये समझ नहीं आ रहे कि अभी तक आप सिलेक्शन कमेटियों में फंसे हुए हैं, अभी तक आप इन मसाइल में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर टीम इंडिया की बात करें वर्ल्ड T20 की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, कहीं पर हमें किसी किस्म का गैप नजर नहीं आ रहा, कोई स्लॉट खाली नजर नहीं आ रही, जैसे कि सिलेक्शन कमेटी एक पेज पे नजर आ रही है, कैप्टन एक पेज पे नजर आ रहा है, पूरी टीम एक पेज पे नजर आ रही है। यहाँ पे चाहे हमारे क्रिकेटर हो चाहे एक्स क्रिकेटर हो, इनके झगड़े क्यों नहीं खत्म हो रहे? देखिए इनके झगड़े तो अब क्या जाने, हम क्या बताऊं, अब मैं छोड़े इन बातों को। लेकिन फिलहाल वसीम अकरम का एक मजीद इसमें कहना था, उनका ये मानना था कि इंडिया इस वर्ल्ड T20 में मोस्ट फेवरेट टीम उनको नजर आ रही है। और अली उसकी ये भी वजह निकल कर आई है, उन्होंने कहा है कि एक तो वर्ल्ड T20 भारत में ही है और दूसरा इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है उनकी हर प्लेस पे और सेटलमेंट नजर आ रहा है, यानी कि हर प्लेयर को पता है कि मेरा रोल क्या है, उसको माइंड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है जी कि हमें पता ही नहीं है, हमने एक नंबर के लिए 3 ऑप्शन है, मतलब एक प्लेयर उसको समझ नहीं आ रहा मैंने उस नंबर पे खेलना है, उस नंबर पे खेलना है, उस नंबर पे खेलना है। एक गेंदबाज उसको पता ही नहीं है मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, अभी पहला हमारा मैच है और पता ही नहीं है प्लेयर्स को भाई हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आपके वाइस कप्तान शदाब जो ले लो, आप उनको ले लो, उनको नहीं पता कि भाई मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, उनकी फॉर्म डगमगा रही है। तो इसमें वसीम अकरम काफी जो है वो आड़े हाथों उन्होंने लिया कि भाई आपके सिलेक्शन में तौल नहीं है और आप मेरे पर मलबा डाल देते हो कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, भाई मैं सिलेक्टर ही हूं। साथ उन्होंने KKR का भी रेफरेंस दिया, कहते हैं जी मैं KKR के साथ काम करता रहा हूं वहां पे बॉलिंग कोच, और वहां पे वो कहते हैं कि मुझे चीज नजर आई है कि यहां पर लोग सीखना चाहते हैं। इंडिया में वो कहते हैं कुलदीप मेरे पास आया, कुलदीप स्पिनर है, वो कहते हैं कुलदीप मेरे पास आता है और मुझसे हेल्प लेता था कि भाई वसीम भाई मुझे बताएं ये मैंने करना है, फलाना करना है। वो कहते हैं नजर आता है एक चीज के सीखने की। उमेश यादव की उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई वहां पर एक जिस्तुजू नजर आती है लड़कों के अंदर कि वो सीखना चाहते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं टाइम पे इरफान पठान या जहीर से भी बड़ी, जहीर ने बड़ी टिप्स ली थी। हाँ टिप्स ली थी, और देखिए जहीर इस टाइम क्या जब 2011 के वर्ल्ड कप में जहीर लीडिंग विकेट टेकर रहे थे, शाहिद आफरीदी और जहीर खान दोनों ने शेयर की थी लीडिंग विकेट टेकर का। और देखा जाए तो जिस तरह से जहीर खान ने मतलब बॉलिंग अपना गुजारा कैरियर, फिलहाल मुंबई इंडियंस के साथ मौजूद है और मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच भी हैं,
और हमें काफी दाऊद, मैंने कल की वीडियो परसों की देखी थी, उसमें काफी हमें इंडियन फैंस भी कमेंट कर करके कह रहे थे कि यार पाकिस्तान की टीम एक टाइम पे बहुत अच्छी हुआ करती थी, हम खुद पाकिस्तान टीम के बड़े फैन रह चुके हैं, 90s की टीम की वो बातें कर रहे थे कि यार आपको जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये वाली टीम थी, पता चलता था। कह रहे वहां से जो है ना आपकी क्रिकेट में एकदम डाउनफॉल आया है, हमारी क्रिकेट की वहां से बेस अच्छी होते 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 एकदम उनकी क्रिकेट इंडिया के ऊपर। वसीम अकरम इस बारे में यही बात करते हैं ना, हमेशा वो यही बात करते हैं। वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान, वहां पे हमारी जो क्रिकेट थी ना वो उस वक्त बहुत जबरदस्त क्रिकेट हुआ करती थी, उस वक्त क्रिकेट में हमारा अरूज होता था, जैसा आज इंडिया का अरूज है ना, क्योंकि आज इंडिया का पाकिस्तान का। वसीम अकरम कहते हैं कि वो जैसे पहले पाकिस्तान बदमाशी वाली क्रिकेट खेलता था, कि चढ़ के खेलता था कि हाँ हम करेंगे, वही हमेशा वो ये कहते हैं ना कि अब इंडिया जो वो बदमाशी वाली क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा टोटल भी लगा देंगे ना तो ये डरेंगे नहीं, ये कहेंगे नहीं हम इसको अचीव करेंगे। ये वाली जो एक लगन होती है ना, ये वाला जो एक आप कहते हैं एटीट्यूड होता है, ये जब आपको आगे ले आए ना, आपके सामने आ जाए, तो फिर आप बड़ी बड़ी फतूहात को आप अचीव कर जाते हैं। देखिए बड़े लोग बातें कर रहे थे, मैं देख रहा था काफी लोग कहते हैं जी कि विराट है बायलैटरल सीरीज में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब मेन आईसीसी इवेंट्स आते हैं, वर्ल्ड कप आते हैं, तो ये जैसे हैंसली क्रो थे, साउथ अफ्रीका के कप्तान थे, कहते हैं वो सीन है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, अभी जो नजर आ रहा है, जो भी आपका मैच होता है ना दाऊद, अगर आप पूरा वर्ल्ड कप का देखें, फाइनल देखें या कुछ भी देखें, तो सीन ये है कि एक बंदे पे रखते तो नहीं आप मैच जीत सकते ना। अब अगर वर्ल्ड कप था 2019 का, जिसमें आप न्यूजीलैंड से हार के बाहर हुए थे, क्या उसमें अकेला विराट कोहली का कसूर था? वहां पे मजीद भी तो प्लेयर थे ना, रोहित शर्मा भी था, उसके बाद MS धोनी भी थे, उसके बाद और भी ज्यादा प्लेयर थे, सबने बैटिंग नहीं की ना। बिल्कुल विराट कोहली कुछ कसूरवार होते हैं। बिल्कुल आप ऐसे किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते कि आप कहें जी खाली विराट पनौती है, फलाना है, ये है वो। देखें वो फिर आप अगर खुद पसंद नहीं करते तो आप कह सकते हैं कि यार ये मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो वो एक अलग सीन आ जाता है। वो आपके साथ बैड लक इतनी ज्यादा होगी, अगर आपके पास, अगर हम बात कर ले तो वो गोल्डन चांस था, मेरा ख्याल है गोल्डन 3 चांस था वर्ल्ड कप 2019 जीतने का। वो जितना आसान सेमीफाइनल में रन मिल गया था, वहां पे आप चेस कर पाते, लेकिन वो बादलों ने ऐसा गिरा, बादल आ गए, फिर वो उनकी न्यूजीलैंड को फेवरेबल कंडीशंस पड़ गई थी। बहरहाल फिलहाल उसको छोड़े, वसीम अकरम का फिलहाल मानना यही है कि 2021 का जो वर्ल्ड T20 भारत में खेला जाएगा, उनका मानना है कि इस वर्ल्ड T20 में भारत फेवरेट नजर आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया की जो T20 सीरीज थी 5 मैच, इसमें इंडिया के मेन बॉलर नहीं थे, लाइक बुमराह नहीं थे, जडेजा नहीं थे, मोहम्मद शमी नहीं थे, उनका मानना था सिराज नहीं थे इसके अंदर। उसके बावजूद जिस तरह से इंडिया ने इस सीरीज में डोमिनेशन दिखाई है, ये वो चीज बताती है कि इंडिया के तमाम खाने जो हैं इन कंडीशन में, वर्ल्ड कप इस कंडीशन में, क्योंकि वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इसके तमाम जो खाने हैं वो टेक करती हुई दिखाई टीम दे रही है इंडिया। क्योंकि देखो जी इंग्लैंड ने इंडिया को अच्छा फाइट बैक दिया, ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। इंग्लैंड ने जो इंडिया को 2 मैच हराए वो बिल्कुल वन साइडेड हराए, और एक आध मैच में फाइट भी बहुत अच्छा किया था। लेकिन इंग्लैंड की ये बेस्ट टीम है, इससे ऊपर इंग्लैंड नहीं जा सकता। इंग्लैंड का ये पीक था, ये इंग्लैंड का एक्सट्रीम था, इंग्लैंड इससे ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक ये नहीं था, इंडिया का भी बॉलिंग अटैक आना बाकी था। ये वो चीज है जो इंडिया को बहुत ऊपर लेकर जा रहा है इस टाइम। और जो बड़े बड़े दिग्गज आप कहेंगे क्रिकेट के, इंग्लिश मीडिया की आप बात कर रहे हैं, माइकल वॉन ने भी ट्वीट कर दिया था, क्रिकेट बस से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कह दिया था जी कि नजर आ रहा है कि इस टाइम जो वो इंडिया वर्ल्ड T20 जो है वो जीतने के लिए मोस्ट फेवरेट नजर आ रही है। वजह ये नजर आ रही है कि इंग्लैंड अपनी पीक पर खेल गया, लेकिन इंडिया के पास अभी भी 2-3 ऐसे प्लेयर्स थे जो अगर इस टीम के अंदर आ जाते हैं तो ये शेर नहीं, ये सवा शेर बन सकती है टीम। यही वजह है कि वसीम अकरम भी बैक कर रहे हैं इंडिया को, और उनका मानना है कि इस टाइम इंडिया के साथ वो स्ट्रिक हो रहे हैं अपने प्रेडिक्शन में कि इंडिया वर्ल्ड T20 में कुछ डबल धमाल करने वाला सीन है। धमाल नहीं, डबल धमाल कर दिखाने वाली है। अब आगे तो वक्त दिखाएगा, क्योंकि मेरा मानना पर्सनली ये है कि T20 वो गेम है कि जहां एक प्लेयर उधर कर दे गेम, जहां एक ओवर उधर चला गया, गेम आपके हाथ से निकल सकती है। वहां नजर हटी, वहां दुर्घटना घटी। तो T20 में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस की बात है कि अब जो एक्सपेरिमेंट है ना, अब वो टाइम आ गया कि अब एक्सपेरिमेंट इंडिया को खत्म कर देने चाहिए। एक कंसिस्टेंट अब प्लेइंग 11 जो वो बना लेनी चाहिए। वजह ये है कि अब बहुत कम टाइम है, आईपीएल होगा, आई थिंक आईपीएल के बाद टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जाएंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से सीरीज, और उसके बाद 1-2 और सीरीज, और फिर वर्ल्ड T20 है। इतनी लंबी सीरीज दे रही है। नहीं देखिए वो तो अब देखें विराट ने भी कह दिया कि मैं आईपीएल में भी ओपनिंग करूंगा। इसके बाद अभी भी वो कह रहे हैं मैं आगे भी मैचेस में जो है रोहित के साथ ओपनिंग करूंगा। लेकिन देखिए अब आपको इतने ज्यादा 5 T20 मिल जाए तो आपके पास अभी देखें अभी तक इंडिया की T20 टीम हमें नहीं पता थी ना, कि इवन टीम मैनेजमेंट के माइंड में शायद ना हो। ये जरूरी था, ये 5 T20 से इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना था, अपनी टीम बनानी थी, क्योंकि आगे भी इंडिया की सीरीज आ रही है T20 सीरीज, अभी इंडिया ने खेलना है काफी T20s। तो ये वो टाइम था कि इंडिया को अपना कॉम्बिनेशन एडजस्ट करना था, और वो मुझे लगता है कि विराट जो है उसमें कॉम्बिनेशन में कामयाब हो गए और उनको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब रवि शास्त्री और विराट को डिसाइड करना है कि हमने किस प्लान के साथ जाना है। प्लान उन्होंने बना ली है और उनको पता चल गया कि ये करेंगे तो ये मसला होगा, ये होगा तो ये होगा।
एक चाहे तो हम बॉलर भी ज्यादा खिला सकते हैं अगर विराट कोहली ओपन कर लेंगे। ईशान किशन भी हमारे पास ओपनिंग में मौजूद है कि अगर राहुल की फॉर्म आ जाती है वो भी हमारे पास है, सारे ऑप्शन उनके पास हैं। अब उन्होंने डिसाइड ये करना है कि हमने किस ऑप्शन के साथ जाना है, ये अच्छी चीज मेरे ख्याल से हो गई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए वसीम अकरम की तो उनका मानना यही है कि बाकी भी उन्होंने टीम्स के बारे में बात की, सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो खाली इंडिया को ही फुल हाईली रेट करे। तो उनका मानना था कि पाकिस्तान टीम की भी अच्छा कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान टीम का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान को अपनी सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी और बेखौफ वाली क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि भाई अपनी गेम नहीं दिखानी बल्कि टीम के लिए कुछ करके दिखाना है। ये नहीं कि आप अपने 50 कर लो और आपको भाई अपनी गेम बन जाए बाकी जाए वो भाड़ में जाए जनता, वो वाला सीन नहीं करना। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला काम नहीं करना। आपको टीम के लिए खेलना है, चाहे आप 50 मत मारो, आप 20 रन बना लो, लेकिन वो टीम के लिए काम आए। क्योंकि देखिए अभी इंडिया हारा था, जब लास्ट जो जीता है उससे पहले वाला जब मैच हारा था तो विराट ने बड़ी अच्छी बैटिंग इनिंग खेली थी। विराट आए थे तो विराट कहते हैं कि आपको कभी भी मुझे खुशी नहीं होती और ना कहते हैं किसी और को भी मेरे ख्याल से खुशी नहीं होनी चाहिए कि जब वो इतना अच्छा खेले और उसकी टीम हार जाए। कहते हैं चाहे मैं से आधा खेलूं लेकिन टीम जीत जाए तो मुझे खुशी है, चाहे मैं बहुत अच्छा खेलूं अगर टीम हार जाए तो कोई खुशी। विराट कोहली जो है जब आए भी थे 2011 के बाद से अगर हम बात कर लें तो उनकी हमेशा जो कंट्रीब्यूशन रही है वो मैच जिताने की तरफ ही रही है। अपनी रिकॉर्ड से कभी मैंने नहीं देखा कि विराट कोहली का कोई जहन चलता हो, और यही वजह है। और अगर आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो शानदार रहे हैं और वो खुद ही बनते जाते हैं। अगर आप पहले 1000 का बात करेंगे फास्टेस्ट, तो वो विराट ने बना लिए थे आई थिंक 27 T20 मैचेस में फास्टेस्ट 1000 रन बना लिए थे। फिर बाबर आजम ने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 26 T20 मैचेस खेलकर जो है वो फास्टेस्ट 1000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर परसों की जो बात है, मलान ने खेला 5वां T20, नंबर 1 प्लेयर है T20 का। वैसे उस तरह से तो वो खेले नहीं सीरीज में, लेकिन आखिरी मैच में जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी बटलर के साथ, तो उन्होंने 24 T20 मैचेस में 1000 रन बना के अब T20 के फास्टेस्ट प्लेयर बन गए जिसने 1000 रन बनाए हो। लेकिन बात यह कि विराट सबसे पहले वो रिकॉर्ड तोड़ते हैं जिसका भी रिकॉर्ड हो, पीछे लोग। हाँ, तो बात यह कि विराट की नजरें नहीं होती रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड की नजरें विराट पे होती है कि भाई हमने इसके हाथों से टूटना है। तो ये चीज तब होती है कि जब आप सच्चे प्लेयर हो, आपका खाली फोकस हो मैंने अपनी टीम के लिए कुछ करके दिखाना है। तो रिकॉर्ड्स हो गए, ये सब चीजें, फेम हो गई, प्यार हो गया, ये आपके पीछे भागती है। और देखें विराट के पास ये सब कुछ है आज। वजह यह कि उन्होंने खाली अपनी गेम के ऊपर फोकस किया है, और यही वजह है कि अगर आप बात करें तो इवन वसीम अकरम से जब पूछा गया कि आपको करंट जो एरा है, इस जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल प्लेयर कौन लगता है जब आप उसको बॉल डालते हैं, मतलब बॉल डालने का अगर आपको मौका मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझे विराट कोहली जो है इस टाइम करंट में मुझे बड़ा एक प्रॉब्लम हो, मैं विराट के सामने मुझे हो कि यार ये बहुत जो है वो खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि वो कहते हैं इसके आउट नहीं होता, ये आपको इसकी विकेट लेने के लिए बड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। इवन शोएब अख्तर भी बड़ा कुछ बता रहे थे, एक बार जब मुझसे पूछा गया था, वो कहते हैं जी मैं इसको फलाना करूंगा, ये अपनी बारे उन्होंने अपने आप को अपने ऊपर थोड़ा चौड़ा होकर बताते हैं ना, वो थोड़ा अपने आप को मैं इसको आउट कर देता है, ऐसे करता है, इंडरसन इसको नहीं कर पा रहा तो मैं इसको ऐसे कर देता। एक बात है कि शोएब अख्तर होते तो शायद जो है हमें बड़ा टफ कंपटीशन देखने को मिलता। विराट कोहली की साइड पर पूरा ये कंपटीशन ना जाने देते, शोएब अख्तर बहुत तेज है। शोएब अख्तर का ये सीन होता है ना कि वो भाई वो जिस टाइम फिर जाते हैं ना, फिर वो अच्छा किसी तरीके से बॉल घुसा देते हैं अंदर। नहीं, शोएब अख्तर का ये सीन था ना, अब शोएब ऐसी बात मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने जो इस तरह बताया था ना कि मैं ऐसे ऐसे बातों से मैं आउट कर देता, मैं उसे ऐसे कर रहा हूं। जिस तरह जिमी एंडरसन ने इंग्लैंड में इनको फंसाया था ना, थोड़ा आगे से आगे बॉल को निकालते थे, मैं भी इनको आगे मैं ड्राइव ना खेले देता, मैं इसको ड्राइव ना खेले देता। ये तो गलत है, ड्राइव तो फिर ये मारता है जितनी मर्जी पेस ड्राइव करता है। शोएब अख्तर का मेन हथियार ये होता है ना कि जब वो प्लेयर आउट नहीं होता तो फिर उठा के उसके मुंह में मारते हैं, जो लाइक लारा को उन्होंने मारा था। क्योंकि विराट कोहली से भी एक दिन सवाल पूछा गया था कि अगर शोएब अख्तर जो है आप और शोएब अख्तर आमने सामने तो कह रहे, तो उन्होंने कहा मेरी तो उन्होंने किसी ने स्पेस सुनाया था, उन्होंने बोला था कि भाई मैं तो शुक्र है कि मैं उस टाइम क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं सोचता था क्या सीन। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक मैच में उन्होंने कहा था कि मैंने हमारा मैच हो रहा था पाकिस्तान के साथ, और उन्होंने कहा कि दूसरे एंड पे जो है वो मैं खड़ा हुआ था और शोएब अख्तर बॉलिंग डाल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि शोएब से मैं सामने नहीं आया क्योंकि मैं आउट हो गया था। वो कहते हैं कि शुक्र है मैं आउट हो गया। किसी कॉफी के शो में वो आए हुए थे, तो काफी वो अपने मजाकिया मूड में बात कर रहे थे। विराट कोहली को यही बात अच्छी लगती है कि वो हर बात शुगल मूड में कर देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी कोई वो हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। और यही बात है कि उनको फैंस इतना ज्यादा जो है प्यार करते हैं, और यही बात है कि आज अगर आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे गेंदबाज से, तो आपको विदाउट एनी डाउट बताएगा कि बेस्ट जो बॉलर है, बेस्ट जो बैट्समैन है वो विराट कोहली। इवन अगर आप मोहम्मद आमिर से पूछेंगे तो मोहम्मद आमिर तो हजारों बार कह चुके हैं कि भाई विराट कोहली से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, दाऊ को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में बता दो मुझे इंस्टाग्राम में जाएं, फॉलो कर लें, और मोस्ट इंपोर्टेंट जाएं हमें फेसबुक में फॉलो करें, हमें वहां पर आपकी जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।